हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें जीएसटी के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। आज फर्स्ट डे है तो हम सिर्फ दो ही एग्जाम्पल करेंगे, दो एग्जाम्पल के एंट्रीज करेंगे, पर उन एंट्रीज को बहुत अच्छे से समझना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। और ये आप अपनी नोटबुक में भी जर्नल एंट्रीज करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक एंड ब्रदर्स अज्यूमिंग दैट ट्रांजेक्शन्स हैव बीन विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार में ही खरीदने वाला है, बिहार में ही बेचने वाला है, यानी कि इंट्रा स्टेट। जब इंट्रा स्टेट होता है तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जो भी जीएसटी होता है वो दोनों में, स्टेट में और सेंट्रल में, दोनों में आधा आधा बांट दिया जाता है। यानी कि टोटल 12% था, जिसमें से 6% हमें किसको देना है, सेंट्रल को पे करना है, और 6% हमें किसे देना है, स्टेट को। फर्स्ट एंट्री है जनवरी 2 की। सबसे पहले आपको फॉर्मेट तो पता ही है, जर्नल का सेम है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट। परचेज की एंट्री क्या होती है हमारी, परचेज की एंट्री होती है अगर देखो जीएसटी से रिलेटेड ना हो, जीएसटी के बारे में क्वेश्चन में कुछ न कह रखो और आपकी जर्नल एंट्री हो, तो आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिट में है, नाम नहीं दिया हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पर टैक्स लगेगा। टैक्स कितने पे लगेगा, 2 लाख पे। 2 लाख का 6% तो कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 लाख का 6% कौन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट। आगे इनपुट वर्ड लगता है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, हो गई फर्स्ट एंट्री। सेल्स करा है 3 लाख का। सेल्स की एंट्री क्या होती है आपकी, या तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, और बैंक नहीं है, क्रेडिट में है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर टू सेल्स कर दी, पर अब आपका टैक्स लगना है 6%। तो 2 सेल्स के टाइम पे आपको पता है 2 आउटपुट आता है, 2 आउटपुट सेंट्रल और स्टेट को हमने कितना देना है, 6%। दोनों को देंगे हम कितने का, 3 लाख रुपए का। ठीक है, 3 लाख का 6% दे दिया। टोटल हम कितना लेंगे उस पर्सन से, आप खुद सोचिए ना, आप कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, तो जितनी पिज़्ज़े की कॉस्ट है उससे ज़्यादा आप टैक्स भी ऐड करके देते हैं, तो डेटर्स हमें वो पैसा भी देगा। यहाँ पे हम पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट, क्योंकि डेटर हमें दे रहा है। अगली एंट्री देखिए, परचेज्ड कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस एंड पेमेंट मेड बाय चेक। चेक से पेमेंट हुई है, यानी कि बैंक से पेमेंट हुई है, और ऑफिस के लिए हमने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है। कोई भी चीज़ खरीदी, जीएसटी लगेगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, 6% कितने का, 50,000 का। उसके बाद देखिए, लीगल कंसल्टेशन फीस पेड इन कैश। कोई भी एक्सपेंस देते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती है, तो यहाँ भी यही है, लीगल फीस अकाउंट डेबिट टू कैश। लीगल फीस 10,000 की है, 10,000 का 6% सेंट्रल, 6% स्टेट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने आधा आधा टैक्स लिया, 6%। फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी रही है रेंट की पेमेंट की, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक के थ्रू पेमेंट है, 6% हमने दे दिया। अब देखो आपकी एंट्रीज खत्म हो गई। लास्ट एंट्री में इन्होंने कहा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का बचा अमाउंट पेमेंट करो, पेमेंट हम करते हैं गवर्नमेंट को। अब हमें ये देखना है इनपुट आया कितना और गया कितना, तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाने होंगे। पहले आप टोटल ऑफ इनपुट करो, किसका, सेंट्रल का, मतलब सेंट्रल का इनपुट, ये देखो ये वाला इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, जहाँ जहाँ इनपुट सीजीएसटी है ना, सबको प्लस कर दो। ठीक है, जहाँ जहाँ इनपुट एसजीएसटी है सबको प्लस कर दो। फिर टोटल निकालो आउटपुट का, पहले सेंट्रल का फिर स्टेट का। अब देखो पेमेंट आपने करी थी कितने की, 16,800 की, और आपको मिला कितना है सेंट्रल को, 18,000। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपने टैक्स पे किया है 16,800, और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको टैक्स मिला है 18,000। तो अब गवर्नमेंट को आपको देने कितने हैं, 1,200, क्योंकि जो आपने पेमेंट करी है आप माइनस करेंगे। सेम स्टेट गवर्नमेंट के केस में, अब यानी कि इतना पैसा तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और इतना पैसा आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो हमारी एंट्री देखिए, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, पहले क्रेडिट हुए थे अब डेबिट हो जाएंगे, और जो पहले डेबिट हुए थे क्रेडिट टोटल, और बचा हुआ अमाउंट टू बैंक, बचा हुआ अमाउंट टू बैंक, ध्यान रखना।
जो चीज़ पहले डेबिट हुई थी उसका टोटल क्रेडिट कर दो, क्रेडिट का टोटल डेबिट कर दो और बचा अमाउंट बैंक में जाएगा। क्लियर है? हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, ये भी विद इन द स्टेट है आपका, यहाँ भी 6% ईच है। परचेज गुड्स फॉर 1 लाख, परचेज की एंट्री आपको पता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बनर्जी, 6% दोनों का हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी सेल्स है 2,50,000 की, सेल्स आपकी 2,50,000 है, आदित्य टू सेल, यहाँ भी 6% हो गया। फिर इन्होंने आपको क्या कहा कि रिटर्न, अब देखो रिटर्न की एंट्री आई है 10,000, आपकी सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, जो आपने पहले जिस बंदे को आपने क्रेडिट किया था हम उसको डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न, वहाँ पे इनपुट था तो यहाँ भी इनपुट ही आएगा, ये ध्यान रखना। और नीचे वाला इनपुट माइनस होता है, जो डेबिट वाला इनपुट होता है वो प्लस होता है, वर्किंग नोट्स में ध्यान रखना। तो 6% किसका निकलेगा यहाँ पे, 10,000 का, क्योंकि 10,000 के रिटर्न हो रहे हैं ना, 6% का लग गया इसमें, ठीक है। क्योंकि अब रिटर्न हुआ है तो वो टैक्स भी तो उतने का टैक्स भी रिटर्न होगा। सेम आपकी नेक्स्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न, 8,000 की सेल रिटर्न हुई है तो 8,000 का 6%। आउटपुट पहले क्या होता था, क्रेडिट, अब क्या हो गया, डेबिट। नेक्स्ट एंट्री में आप जब पढ़ेंगे तो आपके प्रिंटिंग एक्सपेंस कैश में पेमेंट किए तो प्रिंटिंग एक्सपेंस टू कैश, टैक्स दे दिया। अगले में आपका है एंट्री में बोल रही हूँ, आप सुन लीजिए, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाले, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। जब परचेज डेबिट हुई थी तो आपका क्या लगा था, टैक्स लगा था, अब टैक्स आपको कम करना पड़ेगा, टू इनपुट क्रेडिट हो जाएगा। परचेज आपकी कितने की कम हो रही है, 20,000 की, तो 20,000 का 6% से इनपुट क्या हो गया, क्रेडिट। फिर लॉस से आपके गुड्स नुकसान हुए, लॉस बाय फायर टू परचेज, परचेज डेबिट तो इनपुट डेबिट, परचेज क्रेडिट तो इनपुट क्रेडिट, परचेज के साथ हमेशा इनपुट वर्ड आएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वर्किंग नोट्स में आ जाओ, फिर लास्ट एंट्री देखते हैं। आपने पहले अपना क्या निकाला, टोटल ऑफ इनपुट CST, जो जो डेबिट था प्लस, जहाँ जहाँ इनपुट डेबिट था, जहाँ जहाँ इनपुट क्रेडिट था माइनस, आ गया। इसी तरह सेंट्रल का, जो डेबिट था प्लस, क्रेडिट का माइनस। इसी तरह आउटपुट का निकालो, जो आपका क्रेडिट था प्लस, जहाँ पे आउटपुट रिटर्न में डेबिट हुआ था माइनस, आ गया। अब नेट निकालो, देखो इनपुट का था इतना सेंट्रल का, ठीक है, सेंट्रल को इतने पैसे देने थे और मिले इतने, तो बचे कितने, 7,000, ये आपको गवर्नमेंट को देने हैं। सेम स्टेट का है तो पेमेंट की एंट्री कर दो, आउटपुट आपका डेबिट हो जाएगा दोनों का, जितना टोटल बनता है, टोटल से डेबिट होगा, ध्यान रखना, आउटपुट क्रेडिट टोटल से होगा और बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाएगा, आपका बैंक में। तो ये लास्ट एंट्री आई थिंक आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्या डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है। तो हमने 2 क्वेश्चन आपके करे हैं, ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे अपनी नोटबुक में, ये दोनों इलस आपको करने हैं। 2-2 क्वेश्चन करके भी अगर हम ये करेंगे, इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेन आपको समझ आने चाहिए। टोटल क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी बुक में है 9। अगर हम रोज़ के भी 2 क्वेश्चन अच्छे से करें तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। आप अपनी बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसके पास बुक नहीं है या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दिया है, नहीं तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको पिक भेज दूँगी। आई थिंक पूरी एंट्री आपको विजिबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पे सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थैंक यू।